सॉरी मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन किया था। 2b sin अल्फा cos अल्फा, और यहां से भी आएगा ना x1 y1 के साथ, यहां से क्या आया बताओ, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ माइनस रहा है साइन मेरे स्क्वायर ख्याल। अल्फा। हाँ अरे इतना सभी को क्लियर है क्या अच्छे से? अब दिस इक्वल टू 0। सर, अब क्या इसका बोला ये इक्वल, 2h भी हाँ, आएगा, ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 2h। तो 2 आ गया ना, एच 2h, तो एच ले लेते हैं और इस 2 को बाहर ही निकाल लेते हैं ना अब। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया वैल्यूज, इसने कहा कि ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन है, ठीक है, तो क्या मालूम चलेगा मुझे बताइए, a1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, a cos ये स्क्वायर cos अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 2h cos अल्फा साइन अल्फा। तो अभी जो कह रहा है क्वेश्चन, ये आपका क्या है, दिस इज योर A1 a1 है ना, एंड दिस इज योर, सॉरी, एंड दिस इज योर B1 b1, अरे हाँ या ना, तो ठीक है। हाँ सर, तो a1 प्लस b1 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जरा, a1 प्लस ए b1 प्लस को बी। जोड़ोगे, a1 प्लस b1 को जोड़ोगे तो 1 बन जाएगा, A हाँ plus ये B तो कट जाएगा और ये वाला b बन जाएगा। अरे ये चीज क्लियर है क्या? हाँ अरे सर। ये क्लियर है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है? तो हाँ इसी सर। में मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूं, कर लीजिएगा खुद से, ठीक है, सोच के। पहला है ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b1 माइनस एच स्क्वायर, और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इज इक्वल टू a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस 4h1 स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन और दिया मैंने, ये आप कर लेना खुद से, इस क्वेश्चन को अच्छे से और सीखने के लिए। अरे इतना सेकंड क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को? सर सर अगर हाँ हम बोलो, लास्ट तक e की पावर आयोटा अल्फा में ही रखते हैं और लास्ट वाली स्टेप में खोलते तो भी चल तो जाता। और फास्ट होता, और फास्ट होता। ये सब जो कैलकुलेशन करी फालतू की, वो नहीं करना पड़ता ना, और फास्ट हो जाता, फटाक से हो जाता। इसमें से अगर रखते हैं ए एक्स स्क्वायर x1 y1 को हमने क्या रिप्लेस किया, हाँ यहां से किया ना, नहीं ई आयोटा अल्फा से तुम कैसे करते हैं, अच्छा समझा, नहीं तो नहीं कर पाते तुम रिप्लेस किससे करते हैं, तुम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कैसे करोगे, ई आयोटा अल्फा इंटू x1 थोड़ी रिप्लेस कर सकते हो, हेलो, नहीं कर पाते, कैसे करते बताओ, सर क्यों हेलो, नहीं रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते? कैसे करते हैं आप, आपका x का वैल्यू जो है वो ई आयोटा अल्फा x1 से थोड़ी ना आ रहा है, हाँ कुछ हाँ कंपोनेंट तो हाँ यहां से हाँ भी आ रहा है ना। हाँ, वो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों है। हाँ, Sir, side please.
रब करें? अरे हेलो रब करूं? हाँ सर। थर्ड वाला हो गया? सर एच कॉमा के आ रहा है, गया। उसके बाद तो थर्ड क्वेश्चन एक बार देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स दिया है ना, जरा उस पर ध्यान दो। ये जो वर्टेक्स दिया है ए tan अल्फा, ये कुछ देख के पोलर फॉर्म की फील नहीं आती है? हाँ सर, वो मतलब एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल के वैसे। ये तुम्हारा अगर ये ए कोऑर्डिनेट है इसका, समझ रहे हो, अगर ये ए कोऑर्डिनेट है इसका मतलब ये एंगल ए अल्फा है ना, तभी तो ऐसा सिस्टम बना होगा। अगर ये ए होगा तभी तो ये ए tan अल्फा होगा। ये बात समझ में आती है कि इस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि अगर ये ए है तभी तो ये ए tan अल्फा है। प्रथमेश इस बात क्लियर है? हाँ तो सर। अभी ऐसा ही तुम्हारे पास 3 पॉइंट दे दिया गया। यू हैव 3 पॉइंट्स, बी tan अल्फा और सॉरी tan गामा tan बीटा और सी tan गामा। तो और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो तुम्हारा पाई है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ऑब्वियसली दोनों दो एंगल 90 से बड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे अंतर नहीं पड़ता मेरे सिस्टम को, मेरे सॉल्यूशन को। मैं तो इसको ले लूंगा बी tan बीटा और तीसरे को ले लूंगा सी tan गामा। बोलो प्रथमेश क्लियर है? अभी ये जो सर्कल बनेगा जो है ये सर्कल का ही काम है। ये बात चमकती है? सर तीसरा वाला भी एक्चुअली फर्स्ट इसमें ही आना चाहिए ना। कैसे 190 से बड़ा और क्योंकि बाकी दो 90 हाँ, छोटे हो सकते हैं ना। नहीं आपने दिया था ना कि तीनों मतलब लेस देन और अच्छा मतलब पाई बाय 2 के अच्छा अंदर है। अच्छा, वो भी लिखा हुआ है क्या? हाँ। ठीक है ना, फिर तो और भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सी tan गामा ये आ गया, अंतर नहीं पड़ता ऐसे सॉल्यूशन को। अरे ये बात चमकती है क्या? ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन की बात क्या है कि आपके जो 3 पॉइंट्स हैं जिसके सरकम सेंटर की बात हो रही है, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहाँ आ गया? ओरिजिन पे आ गया ना। हाँ सर। हाँ तो इन तीनों का डिस्टेंस जो है वो कैसा है? बराबर होगा ना ओरिजिन से। हाँ तो अगर तीनों का बराबर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। बोलिए हाँ या ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ हाँ जाएगी? सर। बोलिए। आर की वैल्यू आ जाएगी ए sec अल्फा, डिस्टेंस फार्मूला से। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ। बी tan बीटा, सॉरी बी बी सेक सेक बीटा। हाँ, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी सेक। सी sec गामा। अरे ये बात चमकती है क्या? तो आपका ए का वैल्यू कितना, आपका ए कितना आ गया बताओ? व्हाट इज योर ए नाउ? आर cos अल्फा। आर cos अल्फा। अल्फा। व्हाट इज योर ए नाउ? आर cos अल्फा। अरे ये बात चमकती है, मतलब सिंपल सी बात आ गई ना यार, इतना भी करने की आवश्यकता क्या है। ये पॉइंट क्या हो गया बोलो? आर cos अल्फा, आर sin अल्फा। अरे क्लियर है? ये आर पॉइंट sin क्या हो गया अल्फा। बोलो? आर cos बीटा, आर आर sin बीटा। समझ और ये पॉइंट क्या हो गया? आर cos गामा, आर sin गामा। अरे तीनों पॉइंट्स आ गए ना, अच्छे पॉइंट्स आ गए है ना। तो अभी आपके पास अगर ये तीनों पॉइंट्स आ गए, आपका सरकम सेंटर क्या होता है बताइए? ओरिजिन दिया हुआ है, ऑर्थो सेंटर निकालना है आपको, और सेंट्रॉइड क्या होता है? समेशन ऑल बाई 3, समेशन ऑल बाई 3 है ना। तो क्या होगा बोलो? आर समेशन, बोलो भाई, cos अल्फा बाई 3 और आर समेशन sin अल्फा बाई 3। बोलिए क्लियर है? आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा है? सीखा क्या आपने इस क्वेश्चन में? कि पॉइंट्स को मार्क करो, पॉइंट्स को मार्क करो। अगर ये पॉइंट सारे ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, इस बात को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व किए तो क्या आया? आर इज इक्वल टू ए सेक अल्फा, तो ए इक्वल टू आर कॉस अल्फा। इसको डाल देंगे इसमें, तो पॉइंट्स क्या बन गए? चमक रहा है क्या? किया इसको इसमें डाल दिया। ऐसे भी सोच सकते हो ना। अभी मालूम है ना ONGC, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर। ओ एन एन मन में मान लो, एन कुछ होता है आपको, आपके सिलेबस में नहीं है। एन इज सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, छोड़ो उसको। ONGC 2:1, तो रेशियो कितना है बोलो? 2:1 का है। अरे बात चमकती है। हाँ सर। तो 2 into 0 plus 1 into h by 3 क्या होगा? r cos अल्फा by 3।
अरे सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, बताया था 2 into 0 plus 1 into k by 3। परम पांडे क्लियर है बेटा? r sin अल्फा by 3, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो परम। हाँ सर। ठीक है, तो h by k कितना आ जाएगा बोलो? समेशन cos अल्फा by समेशन sin अल्फा। अरे ये क्लियर है क्या अच्छे से? समझे? आपको ऑब्जर्व क्या करना था कि तीनों पॉइंट जो है वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं और उस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल आर होगी। ये बात क्लियर है? आपको ऑब्जर्वेशन बस पॉइंट्स पे ही रखना है। परम पांडे क्लियर है? सर एक बार वो बताइए ना कि आपने वो ऑब्जर्व कैसे किया कि a, a tan अल्फा वो मतलब उसमें उस फॉर्म में नहीं किया ऑब्जर्व, नहीं किया ऑब्जर्व, नहीं किया, छोड़ रहने दे। ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस जो है ओरिजिन से क्या होगा? सर्कम रेडियस दिया है ना क्वेश्चन में, कैपिटल आर दिया है कि नहीं दिया? ये बता बस मेरे को। हाँ सर दिया है तो खत्म बात ना। डिस्टेंस फॉर्म में लगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, क्या होगा रे? a सेक अल्फा, उसकी वैल्यू क्या होगी? r होगी। r इक्वल टू a सेक अल्फा। तेरा a कितना आ गया? r cos अल्फा। इस a को डाल दे यहाँ पे, डाल। तो a तेरा क्या आ गया? r cos अल्फा। a तेरा क्या आ गया? r cos अल्फा इंटू tan अल्फा। तो cos अल्फा कट जाएगा, क्या आ गया? r sin अल्फा। चमका? अभी तू यहां से ऑब्जर्व कर ले अल्फा एंगल, ये एक तरीका है। सेकेंड तरीका में क्या बोला कि ये डिस्टेंस a है और हाइट जो है a tan अल्फा है। ये a है, ये a tan अल्फा है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस कितना हो गया? tan अल्फा ना। इसका मतलब ये एंगल कितना है? अल्फा है। हाँ ठीक है, समझा सर। अरे ये क्लियर है क्या? आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा? क्वेश्चन को हड़बड़ी से नहीं बनाना होता है। ओएनजीसी आंख बंद करके हर बार नहीं लगाओगे, पहले ऑब्जर्व करोगे। क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को यूज कैसे करेंगे ये सोचना पड़ेगा ना। अरे ये बात क्लियर है? क्वेश्चन फालतू के लंबे नहीं किए जाते। क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स को ढंग से लिखोगे, हमेशा सही आंसर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। कोर्स कर सर हाँ बोलो। सर वो मैंने थोड़ा और तरीके से ट्राई किया था लेकिन उसका आ नहीं रहा है। मैं वो जो आपने बोला ना कि 0,0 सर्कम सेंटर है ना, तो मैंने ड्रॉ करके देखा तो उसमें मतलब एक b, tan बीटा है ना, तो b, b tan बीटा परपेंडिकुलर रहेगा ना, मतलब 0,0 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो b, tan बीटा जो है मैंने वो हाइट ले लिया, तो फिर b, नहीं वो क्यों परपेंडिकुलर रहेगा? बी tan ये किसके परपेंडिकुलर रहेगा? मैंने सर्कम सेंटर अंदर लिया ट्रायंगल के। नहीं तो आप कहीं भी लो, उससे अंतर नहीं पड़ता। आप अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखोगे जो, तब तो बी tan बीटा से मतलब ही नहीं है ना। बी सर्कम सेंटर में बी tan बीटा यूज क्या आता है? कुछ नहीं आता है। सर्कम सेंटर क्या होता है? साइड के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ निकला हुआ, उसके सामने वाले वर्टेक्स से क्या मतलब है? b, tan ओरिजिन है ना सर्कम सेंटर, तो b, b tan बीटा है ना, तो b, b tan बीटा हाइट जैसा हो जाएगा ना। किसका परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करके देखा तो नहीं, कैसे हो जाएगा? बना के देखो, पॉसिबल ही नहीं है। एक ट्रायंगल के वर्टेक्स को सर्कम सेंटर से ज्वाइन करने से वो किसी के परपेंडिकुलर थोड़ी ना आता है। तुम अल्टीट्यूड लिखने बैठ गए। हाँ, उसका y कोऑर्डिनेट मैंने इक्वल किया, b tan बीटा इज इक्वल टू c tan गामा लिखा। नहीं, क्यों होगा? वो ड्रॉ करने पे वैसा दिख रहा था इसलिए। नहीं तो ड्रॉ लॉजिक होगा ना, बताओ मुझे लॉजिक। मैंने ये ट्रायंगल लिखा, तुम क्या बोल रहे हो बोलो? हाँ, ए उसका tan सर्कम अल्फा। सेंटर हाँ b, tan बीटा। हाँ, तो सर्कम सेंटर 0,0 है ना, तो वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पे? नीचे, हाँ नीचे वाली साइड पे। हाँ, तो वो जो लेंथ रहेगा ना परपेंडिकुलर, तो वो b tan बीटा रहेगा ना। क्यों हाइट जैसा किया तो, क्योंकि वो ओरिजिन है ना।
ओरिजिन है तो ये बी tan बीटा क्यों रहेगा? मतलब अजीब लग रहा है ना मुझे देखने में। तो ये आर है, इसको इससे क्या मतलब है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, वो जो नीचे वाला लेंथ है ना, वो नीचे वाला मतलब वर्टेक्स से लेके परपेंडिकुलर पॉइंट है ना, वहां तक का डी हाँ पॉइंट। ये हाँ, लेंथ ये कह रहे वाला हो? बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये बी tan बीटा रहेगा क्यों भाई? ये सीधा फिगर आपको देखो ना, कहाँ से बी tan बीटा आएगा? ऐसे कैसे कह देंगे हम? ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते चीजों को। ठीक, चलो आगे बढ़ो। थोड़ा चौथा करें फटाफट, चौथा होना चाहिए फास्ट, चौथा हो जाना चाहिए। हाँ सर। सर मेरे को 6 का बी और सी वाले में मतलब आरएचएस कुछ, आरएचएस में मेरे को कॉस और साइन भी आ रहा है। हाँ आएगा ना, 6 हाँ के ठीक है। आरएचएस में आएगा ना, ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हाँ और 6 के इसमें सी वाले में भी कॉस कॉस अल्फा और, माइनस बीटा हाँ बाई 2। हाँ। सर 6 वाले में क्या करना है? सर आपका म्यूट है। फिफ्थ हो गया क्या?
थर्ड, सर। हाँ, सिक्स्थ वाले में दोनों लाइंस का इक्वेशन निकालना है, मतलब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ। ठीक है, और पहले फोर्थ कर लेते हैं एक बार। फोर्थ हुआ परम पांडे? परम पांडे फिफ्थ फोर्थ हुआ? नहीं सर। नहीं हो रहा? क्या है बताओ, तुमको ट्रायंगल का एरिया चाहिए जो कि इन तीनों लाइन से बन रहा है, ठीक है? तो ट्रायंगल का एरिया में क्या दिक्कत है बताओ? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बोलो? डिटर्मिनेंट वाला ना। कैसे भी निकालो ना। तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारे पास दो लाइंस हैं, भाई तुमको पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगेगा ना। एक लाइन तुम्हारे पास y इज इक्वल टू m1x है बेटा, दूसरी लाइन क्या है y इज इक्वल टू m2x, और तीसरी लाइन क्या दी है मैंने बताओ? y y इज इक्वल इक्वल टू टू c। c। ठीक है, तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, है ना? तो इस ट्रायंगल का सिंपल है ना, ये पॉइंट क्या है 0,0 है, ये पॉइंट क्या है बताओ? c है, और क्या होगा बोलो? c बाई m1, और ये पॉइंट क्या होगा बोलो? c बाई m2। बोलो क्लियर है ना? हाँ तो सर। ट्रायंगल के एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ 0,0,1। बताया था ना ट्रायंगल के एरिया, तो C1 c बाई m1 c और 1, कितनी वैल्यू आ जा रही बताओ? सिंप्लीफाई करने पे ओपन करना आता है ना, 1 से ओपन कर दो, कितना आ रहा है बोलो? c स्क्वायर बाई m2 माइनस c स्क्वायर बाई m1। बोलो क्लियर है? हाँ सर। तो ये तो बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना? ये देखो, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 m2। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर, वो पॉइंट निकालने में। हाँ, हर्षित त्रिपाठी तुम्हारा बन गया। सी स्क्वायर बाई 2 m1 माइनस m2। अभी m1 माइनस m2 कैसे लिखेंगे बताओ हर्षित? m1 माइनस m2 कैसे लिखेंगे बताओ? इसका दो रूट्स है, m1 इंटू m2 कितना आ गया? √3 माइनस 1। -1 अब बताओ m1 माइनस m2 कैसे लिखेंगे बोलो? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हाँ, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। कितनी आ रही है वैल्यू ओम इसकी? ओम इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ओम हाँ, कितना आ रहा है वैल्यू बताओ इसका? सिंप्लीफाई करने पे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है बोलो? √3। √3 आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ? √11 आ रहा है सर। हाँ, √11 आ रहा है। √11। डाल दो यहाँ पे दोनों वैल्यूज और रैशनलाइज कर दो, गेट द आंसर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ अर्जुन सर। नायर क्लियर है चीज? अर्जुन नायर हाँ सर। हाँ। फोर्थ क्लियर है? बिल्कुल टफ नहीं था परम पांडे, टफ था क्या बेटा ये? नहीं सर, नहीं था। प्रखर अच्छा बंसल टफ था क्या ये? प्रखर बंसल टफ था ये? सर लेकिन मैं फंस गया था, मतलब नहीं हो रहा था मुझसे ऐसे। कहाँ फंस रहा है तू? बता कहाँ फंस रहा है तू? अभी समझ में आ गया। रजत कौन सा बना रहा है?
फिफ्थ वाला सर, फोर्थ पार्ट का हुआ था पहले। क्यों फोर्थ पार्ट का, जो बता मेरे को क्यों बता, अभी तो 5 क्लास हो गया कोऑर्डिनेट पढ़ाते हुए, ओ। क्या दिक्कत आ रही है बता। मैं कोऑर्डिनेट सोचा ही नहीं था ये वाला, इससे मैं नहीं मैं मन रहा। काम करूँ क्या, जैसे जब मैं पढ़ता था ना, मैंने दैट टाइम एक बुक से बनाया था, मतलब ऐसा नहीं बनाया था, कोऑर्डिनेट्स की प्रैक्टिस मैंने करी। मैंने अभी तुमको क्वेश्चन भेजता हूँ कोऑर्डिनेट्स के 200-300 क्वेश्चन पहले पहले वो बना के प्रैक्टिस करो, ठीक ऐसे है सर। घूमते घूमते क्वेश्चन की बनना चाहिए यार। सर वो तो फिफ्थ वाला, डिटर्मिनेंट का आइडिया मैं भी हाँ सोचा था, पर बस मेरा ये लाइंस भी बना दिया था, वो कोऑर्डिनेट्स नहीं बन रहा था, C/m1 m2। वही तो डिफिकल्ट काम है। एक बात, एक नोट करो, एक चीज ध्यान से मन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में पहला काम सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना होता है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। मतलब सर सबसे पहले सारे पॉइंट्स निकाल के रखते। बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा, स्टार्टिंग में करो ऐसे, अच्छा रहेगा, पॉइंट लिखना आना चाहिए।
अरे फिफ्थ वाला हो गया है इब्राहिम? इब्राहिम फिफ्थ वाला हो गया है? नहीं सर, उसमें नहीं बना सर, बहुत हाँ वही गंदा तो कुछ इक्वेशन सॉल्व नहीं हो नहीं पा कर रहा है। किसका मैंने बनाया फिफ्थ वाला? सर मेरा को ओरिजिन माना था। मुतासिम तेरा बन गया फिफ्थ? जी सर। हाँ हाँ सर। कैसे बता? सर लेकिन मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया tan का। तो पाप थोड़ा ना किया, बता ना कैसे किया। सर रूट ऑफ वो था ना सेमी पेरीमीटर से, रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस। बढ़िया 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 बढ़िया, गुड। पी ए बी, ठीक है। तो tan अल्फा बाई 2 क्या होता है? tan अल्फा बाई 2 क्या होता है बताओ? s इंटू एस माइनस ए बाई, नहीं एस माइनस, हाँ वही होता है, नहीं ऊपर में होता है ना, एस माइनस बी एस S माइनस सी। हाँ B minus एस माइनस बी एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए। tan बीटा बाई 2 क्या होता है? एस माइनस ए हाँ एस माइनस सी तो एस माइनस हाँ बाय एस इंटू एस एस माइनस इंटू बी। एस माइनस बी। हाँ, दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया है? कांस्टेंट। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 क्या होगा बोलो? एस माइनस सी। s माइनस सी बाई एस। हाँ s माइनस सी बाई एस, ये क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट है ना। तो क्या आ जाएगा? s माइनस सी इज इक्वल टू के एस। s कितना है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। a प्लस बी प्लस, एक मिनट, ये इक्वल टू के आया ना, कांस्टेंट दिया हुआ है ना, फिर ऐसा कैसे बन रहा है? मेरे को जो करना है वो क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है देखते हैं। हेलो, हाँ हाँ सर। सर आएगा बस। कहाँ आ रहा है? इससे मेरा कुछ और ही आ रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं? ए प्लस बी के टू सर, के प्लस सी आ जाएगा ना। हाँ मैंने ये लेकिन लिखा नहीं है ना मैंने कि हाँ दिया है, हाँ ठीक है। तो a फिक्स प्लस दिया है। बी, हाँ हाँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 2ks। सर उससे अच्छा सर के क्रॉस प्लस एक मिनट वन रुको, एस। वो करता हूँ। मेरे को कुछ गलती कर रहा हूँ, सोचने में क्या गलती कर रहा हूँ, चौंक नहीं रहा है। सर हाँ क्रॉस क्या बोल रहे मल्टीप्लाई हो? मत कीजिए पहले स्टेप में। हाँ पहले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। हाँ वो लगा देंगे, बट मेरा क्वेश्चन यही है कि मेरा बन क्यों नहीं रहा है इससे? वो देखने दो मुझे। मैं कुछ a प्लस बी, माइनस सी। मेरे को सी गायब करना है ना, मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ। 1 माइनस सी बाई एस इज इक्वल टू के, 1 माइनस के इज इक्वल टू सी बाई एस, और 1 बाई के 1 माइनस के इज इक्वल टू एस बाई सी, और एस इज ए बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2c है ना। तो ये 2 इधर गया और ये c और ये 1 बन गया, तो मेरा आ गया 2 बाई 1 माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। अरे ये बाई सी। क्लियर है क्या? ए बाई प्लस सी भी बी होगा। बाई सी। हाँ a प्लस सर बी पर बाई आपको सी। सी को गलत क्यों करना है? सी कांस्टेंट ही है। हाँ तो मेरा आ गया, कितना आ गया ये? 1 प्लस के बाई 1 माइनस के हो गया इज ना। इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। और a क्या लेंथ है? ये लेंथ है, और b क्या लेंथ है? ये लेंथ है। अरे ये क्लियर है क्या? ये एक हाँ तरीका है करने का, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? देखो सर मैंने पैरामेट्रिक यूज किया। लाइन लेके। मतलब 0,0 एक ओरिजिन ले लिया एक पावर पे, और उससे अल्फा मतलब एक लाइन अल्फा पे है ना, अल्फा एंगल पे है ना, तो कोऑर्डिनेट लिख लिया r1 cos अल्फा कॉमा r1 कोसाइन अल्फा, सी वाला। और ये तो फिक्स, ए बी तो फिक्स है ना, हाँ तो उसको मैंने a,0 मान लिया। चलेगा। हाँ और इस वाले को उसके साथ मतलब टी के फर्स्ट वाले के साथ मतलब ए के रिस्पेक्ट में टी का कोऑर्डिनेट हो गया r1 cos अल्फा कॉमा r1 sin अल्फा। अबे
ऐसे थोड़ी ना तुम भाई, तो किसके किसके इसका लेंथ लोगे ना, उसके लेंथ का इसका लेंथ कितना लिए हो तुम? R1। हाँ R1, तो R1 cos अल्फा बढ़िया लिए हो, R1 sin अल्फा, ठीक है जी। अब बताओ। हाँ जी अब और बताओ। बी से देखेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट, पी का कोऑर्डिनेट आएगा a माइनस R2 cos बीटा कमा R2 sin बीटा, पाई माइनस बीटा फिर रहेगा। उसके बाद सर दोनों एक ही चीज के कोऑर्डिनेट है ना, तो फिर मैंने स्टोर कर दिया और उससे R1 cos अल्फा इज इक्वल टू a माइनस R2 cos बीटा और R1 sin अल्फा इज इक्वल टू R2 sin बीटा। उसके बाद R1 को R2 के टर्म्स में लिखा और अपने को R1 प्लस R2 चाहिए ना कांस्टेंट। हाँ तो उससे अच्छा सुनो, जो तुम जो कह रहे हो उससे अच्छा ये नहीं रहेगा कि मैं सीधा ही पीए और पीबी का वैल्यू लिख दूं? हाँ तो बाद में मैंने सर वही किया है। बस सीधे उससे अच्छा जो तुम कर रहे हो, मतलब आई वुड बी मच कंफर्टेबल कि मैं यहाँ की चीज को ही यूज कर लूं ना सीधा। हाँ तो R1 प्लस R2 हम लोग को चाहिए ना कांस्टेंट, तो R1 प्लस R2 लिखा और R2 का वैल्यू हम लोग ने, R1 का वैल्यू R2 के टर्म्स में हम लोग को मालूम है, R2 sin बीटा अपॉन sin अल्फा, वो रिलेशन आता है ना, तो फिर उससे R2 के टर्म्स में लिखा सब R1 प्लस R2 को। और तो R1 प्लस R2 फाइनली मेरा आ रहा है कि a tan अल्फा अपॉन sin अल्फा आता है, a tan अल्फा अपॉन sin अल्फा आता है, तो a अपॉन sec अल्फा आता है ऐसा R1 प्लस R2। गलत है ना कुछ, तो बस गलत है ना, ठीक है। सेकेंड तरीका कैन बी, इस ट्रायंगल में तुम साइन रूल लगा दो, साइन रूल लगाओ, बताओ क्या हो रहा है। अप्लाई साइन रूल बोलो। हाँ रजत, साइन रूल बता कैसे लिखूं? पीए बाई साइन बीटा, हाँ हाँ, पीबी बाई साइन अल्फा, हाँ इज इक्वल टू ए बी, हाँ ए बी बाई साइन गामा। हाँ गामा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा ना, पाई माइनस। ये बात चमकती है। हाँ सर। ठीक है, अभी मेरे को पीए प्लस पीबी पे कमेंट करने का है ना, तो मैं इस पे सीपी लगा देता हूँ। रुद्र, यहाँ पे सीपी क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पीए प्लस पीबी पे कमेंट करना है, ठीक है। तो सीपी लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। अरे रुद्र क्लियर है क्या? पीए प्लस पीबी बाई साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये चीज क्लियर है? तो पीए प्लस पीबी कितना आ जाएगा बोलो? ए बी को अपन मान लेते हैं कि सी है, ठीक है। तो क्या लिखा है? साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा। अरे क्लियर है क्या यहां तक? और नीचे में वापस से क्या करेंगे अपन? ब्रेक करेंगे ना, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बोलो क्लियर है? तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या आ गया? पीए प्लस पीबी इज इक्वल टू सी इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। खोल दो, कॉस कॉस कॉमन निकाल लो, तो क्या लिखा है? 1 प्लस के बाई 1 माइनस के लिखा है। अरे ये चीज क्लियर है क्या? रुद्र क्लियर है? हेलो, हाँ सर। समझा? तो रुद्र पूछा था सीपी कब लगाते हैं? हाँ ठीक है, तो वही है ना कि सीपी को ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कब लगाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर पीए प्लस पीबी निकालना था, लगा दिया। वैसे यहीं पर यहाँ पे मैं कंपोनेंट विंडो लगाया तो फायदा हो जाता। एनीवेज हाँ। ये स्टेप क्लियर है क्या? 1 प्लस के बाई 1 माइनस के कैसे आ गया? हाँ सर। रुद्र तुम बोलो क्लियर है? रजत हाँ सर समझा ये। कैसे बता, कैसे आया 1 प्लस के बाई 1 माइनस के? वो जब कॉस को हम पूरा खोलेंगे तो सबके पीछे है वो दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ हाँ हाँ, कॉस तो खोलेंगे। कॉस अल्फा माइनस बीटा जो उसका वो अंदर पूरा खोलेंगे, फिर उसमें एक कोई वैल्यू रह जाएगा, उसको हम के ले लेंगे पूरा।
हाँ उसको बाहर ले लेंगे फिर। सर सर जो प्रथमेश ने वो मेथड बताया था पी ए प्लस पी बी हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे तो उससे मॉड R1 प्लस मॉड R1 माइनस ए आता है। क्या क्या वापस बोलना क्या? मतलब पी ए प्लस पी बी लिखेंगे हाँ तो R1 स्क्वायर का रूट प्लस R1 कॉस अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस R1 साइन अल्फा का होल स्क्वायर आता है। हाँ अभी अगर वो तो रूट उसमें तो हाँ हाँ रूट बोलो में बोलो। मगर उसमें अगर ए जो है अगर R1 से बड़ा रहेगा तो हाँ ही मतलब वो कांस्टेंट आता है। हाँ तो एज नहीं, देखो यहाँ पर भी तो तुमको k का वैल्यू देना ही पड़ेगा ना। जो k है वो यहाँ भी तुम देखो अगर तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आई है k की दैट शुड बी लेस देन 1 ना। हाँ k की जो वैल्यू है वो 1 से पॉजिटिव छोटी है होना ना, चाहिए। तो कुछ तो बनेगा उस टाइप से। जो तुम जो बोल रहे हो ना रुद्र, उसको ग्रुप पे भेजना जो तुम 100 से बना के। मैं देखता हूँ कि वो कंडीशन कैसे अपन हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है कुछ सर। तो वहां पे कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है, स्क्वायर कर देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अरे ये दोनों सॉल्यूशन क्लियर है? सर इसको लाइन से कुछ नहीं कर सकते? लाइन से मतलब y इक्वल टू लाइन mx से प्लस c जैसे अपन मानते थे, लाइक मैं थोड़ा हैंडसम टू जैसा सोच रहा था। लाइन से कैसे कुछ करूंगा मैं? लाइन से मैं कैसे करूं? मेरे को लाइन से नहीं दिख रहा। हाउ डू आई सी फ्रॉम लाइन? कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, लाइंस क्या होती हैं? कोऑर्डिनेट्स ही तो होते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा मैं, उसके बाद मेरे को कोई थर्ड तरीका और अच्छा दिख नहीं रहा है। मतलब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखने का प्रयास कर सकता हूं मैं। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख के, ठीक है, और उससे tan अल्फा बाई 2 निकाला जा सकता है ना इन सेंटर कोऑर्डिनेट से। उससे शायद कर सकते हो, बिकॉज ये डिस्टेंस r आएगी और ये डिस्टेंस, तो दिस बाय दिस विल बी tan अल्फा बाई 2। सर मैंने जो किया सर मैंने जो किया उसमें ए तो मैंने अज्यूम किया ना, तो ए को मैं मतलब रिप्लेस नहीं कर पा रहा हूँ अभी। मतलब ए से एक अल्फा ही आ रहा है फाइनली, तो उसको ए को मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैंने अज्यूम किया था ना ए, तो अपने सॉल्यूशन को अच्छे से लिख के ग्रुप पे भेजो। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। ठीक है, ठीक है सर। आ जाओ भाई 6th वाला। अरे मैं कुछ भी लिखा है 6th में, मैं 6th में कुछ भी लिखा हूँ। ठीक है, रैप करूं क्या इसको? अरे रैप करें क्या इसको? सर। हाँ मैंने 6th में कुछ भी लिखा है, मतलब हर में गलती है। अरे जुनागढ़ है, तुमने सेकंड और थर्ड में गलती बताई, फर्स्ट में गलती नहीं है। मैंने मान लिया कि एट t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t। तो हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है ना। मैं वापस क्वेश्चन रीराइट कर दे रहा हूँ। 81 स्क्वायर कॉमा 281 और 82 स्क्वायर कॉमा 282 को ज्वाइनिंग लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है t1 प्लस t2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2। ये आपको प्रूफ करना है पहले क्वेश्चन में, 6th में। पहले में 6th का जो b है वो है a cos अल्फा a sin अल्फा a cos बीटा, बोलो a sin बीटा का लाइन क्या आएगा? x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना आया? cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अरे क्लियर है? थर्ड a cos अल्फा a sin अल्फा नहीं b, और यहां पे आएगा a cos बीटा b sin बीटा का लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और चौथा क्या आएगा? सर ऊपर वाले में ए भी आएगा, एक सेकंड वाला। हाँ नहीं, हाँ। और ये 4 लाइन तो लिखना आपको आना ही पड़ेगा। ए सेक अल्फा बी टेन अल्फा ए सेक बीटा बी टेन बीटा
का जो लाइन आएगा दैट इज कौन कौन सा हो गया इसमें से रुद्र? क्या सर? इसमें से कौन कौन सा हो गया? सर फिफ्थ पे ही था मैं। अच्छा फिर पेटा, चल ठीक। ये है भाई सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन सही कर लेना, ठीक है? मैंने सिक्स में कुछ भी लिख दिया है, ढेर सारी गलतियां कर दी हैं, ठीक है? करो। मुतासिम कौन सा कर रहा है? इसका थर्ड वाला। हम्म। सर वो जो सिक्स्थ में आपने फर्स्ट वाला प्रूव करने मतलब सेकंड वाला प्रूव करने के लिए डाला है ना, उसमें शायद 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगा वो साइड पे, इक्वल्स नहीं नहीं 2 यहाँ cos अल्फा माइनस बीटा। नहीं नहीं, जो आया है सही आया मेरे ख्याल से, ये आएगा सही है मेरे ख्याल से। सर सिक्स वाले में प्रूफ करना है क्या कि ये लाइन पे हाँ ऐड कर रहा है? हाँ हाँ।
सर साइड प्लीज। क्या हुआ, करके दिखा है? कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया? क्या नाम इसका? परम पांडे फर्स्ट हो गया? ऐसा चल रहा है। परम पांडे फर्स्ट में तो सिंपल है, फर्स्ट तो होना चाहिए, फर्स्ट तो होना चाहिए बॉस। फर्स्ट में ऐसा लाइन का एक क्वेश्चन लिखने आता है ना परम? कैसे लिखते हैं? हाँ सर। परम पांडे कैसे लिखते हैं बताओ तो, फर्स्ट में कैसे करेंगे बोल तो? और 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप के साथ ना। हाँ लिखो y माइनस y माइनस 282। 280, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इनटू स्लोप कितना होगा? 282 माइनस 281 बाई, इसमें दिक्कत है क्या परम? ऐसा नहीं है दिक्कत। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो भी आंसर आ जाएगा। मुतासिम कौन सा कर रहा है? हो गया सर। हो गया। इब्राहिम तेरा हो गया फोर्थ? हो गए सर। हो गया ना, फोर्थ वाला हो गया? हाँ सर। हाँ ठीक है। देखो तो आया क्या परम, तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या इससे? परम फर्स्ट का आंसर आ गया? हाँ सर। सेकंड थर्ड फोर्थ कर लो और रात तक ग्रुप पे मैं डाल दूंगा या किसी को बोल दूंगा डालने को। रुद्र तुम्हारा कौन चल रहा है? थर्ड कर रहा हूँ। सेकंड हो गया? हाँ चलो ठीक है, अभी क्लास खत्म करते हैं। अभी खत्म कर लो तुम लोग करके इसको, ठीक है? जिन लोग का नहीं हुआ है खत्म कर लो करके।